मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में विगत व्याख्यान में हमने पढ़ा कि विद्या दान जो है वो यदि कुपात्र में दिया जाए तो निष्फल हो जाता है। इसलिए मनु ने निर्देश दिए कि विद्या के साथ भले ही मर जाए, कामम विद्यैव समं मर्तव्यम ब्रह्मवादिना। यदि विद्वान भले ही विद्या के साथ मर जाए किंतु आपद्यपि ही घोरायाम न त्वेनाम इरिणे वपेत, किंतु आपत्ति में भी, घोर आपत्ति में भी कुपात्र को विद्या न दे। इसके बाद जो श्लोक संख्या 114 है, इसमें विद्या ब्राह्मण के पास आकर बताती है कि मैं तुम्हारी निधि हूँ, मेरी रक्षा करो, और ईर्ष्यालु या मलिन बुद्धि वाले को विद्या ना दो, जिससे कि मैं बलवान हूँ। श्लोक संख्या 115 इसी में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं। इसमें विद्या बताती है कि मुझे किसको दो, कि यमेव तु शुचिं विद्या नियत ब्रह्मचारिणम तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधिपाया अप्रमादिने। कहा कि यम तो शुचिम नियत ब्रह्मचारिणम विद्या निधिपाय अप्रमादिने तस्मै विप्राय मां ब्रूहि। कहा, मुख्य वाक्य देखिए, तस्मै विप्राय मां ब्रूहि, अर्थात उसी विप्र को, ब्रह्मचारी को, उसी ब्राह्मण ब्रह्मचारी को मुझे प्रदान करना, मेरा वचन करना, मेरा ज्ञान देना मुझ विद्या का। तो किसको देना? यम तो शुचि, जिसको तुम शुचिम अर्थात शुचि मानो, पवित्र मानो। पवित्र कैसे? शारीरिक रूप से भी और आंतरिक जो गुण हैं उनके द्वारा उस रूप में भी उनको पवित्र मानो। नियत ब्रह्मचारिणम, और जो नियत ब्रह्मचारी हो, नियम से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला हो। फिर कहा निधि पाया अप्रमादिने, और जो अप्रमादी हो, विद्या रूपी निधि का रक्षक हो, उसको तुम मुझे देना। निधि पाय का अर्थ है कोष रक्षक। जो विद्या रूपी जो निधि है, धन है, कोष है, इसका जो रक्षक हो उसको मुझे प्रदान करना। इसीलिए तस्मै मां ब्रूहि विप्राय, मुझे उसी विप्र को मेरा कथन करना जो नियत ब्रह्मचारी हो, शुचिता युक्त हो, और जो है निधि पाय हो, अर्थात निधि का जो है रक्षण करने वाला हो, ज्ञान रूपी निधि का रक्षण करने वाला हो, अप्रमत्त हो, ऐसे को ही विद्या देना। ये यहाँ पर कहा। अब कहा अगला श्लोक जो है, गुरु के बिना वेद ग्रहण का निषेध। इस श्लोक में निषेध किया गया है कि गुरु के बिना वेद ग्रहण नहीं करना चाहिए, वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्म यस्त्वनुज्ञातम अधियानाद अवाप्नुयात् स ब्रह्मस्तेयं संयुक्तो नरकम प्रतिपद्यते। यह तो अन्वय देखिए, यह तो अधियानाद अननुज्ञातम ब्रह्म अवाप्नुयात् ब्रह्मस्तेय संयुक्तः सह नरकम प्रतिपद्यते। यह द्विजः, जो ब्राह्मण, तू का अर्थ है यहाँ पर जो, ऐसे ही, मतलब जो, तो ये अर्थ है। अधियानात कि अधियान से, शिक्षक जो है उससे, अधियान का अर्थ है शिक्षक, अधियानात अर्थात शिक्षक से, अननुज्ञातम, बिना आज्ञा के ही। अनुज्ञातम का अर्थ होता है आज्ञा, अननुज्ञातम जहाँ आज्ञा नहीं ली जाए, उनकी अनुमति के बिना ही ब्रह्म अर्थात वेद का अवाप्नुयात प्राप्त कर लेता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, पढ़ लेता है, अनुमति के बिना ही।
ब्रह्मस्तेय संयुक्तम, वो वेद की चोरी का उसको पाप लगता है। सह द्विजः, वह जो ब्राह्मण है, नरकम प्रतिपद्यते, नरक को प्राप्त करता है, वह नरकगामी होता है। जो गुरु की आज्ञा के बिना वेदों को प्राप्त करता है, वेदों के ज्ञान को, तो ये कहा कि वह नरक का गामी होता है। इसका अभिप्राय यह है कि बिना गुरु की आज्ञा के वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। हम उसका सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे और ये वेद की चोरी का पाप लगेगा। पाप और पुण्य धर्म और अधर्म से जनित होते हैं। धर्मजन्य कार्य होता है तो पाप पुण्य पैदा होता है, और अधर्मजन्य कार्य होता है तो पाप लगता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु की अनुमति के बिना वेदाध्ययन धर्म संगत नहीं है, अधर्म है, और अधर्म होने से यह पाप की श्रेणी में आता है। अगला श्लोक देखिए, श्लोक संख्या 117। इस श्लोक में कहा गया है कि गुरु का अभिवादन कैसे करना है। यहाँ से अभिवादन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसे देखिए। लौकिकम वैदिकम वापि तथा आध्यात्मिकम एव च आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वम अभिवादयेत्। अन्वय देखिए इसका, यतः लौकिकम वैदिकम तथा आध्यात्मिकम वापि ज्ञानम आददीत तम पूर्वम अभिवादयेत्। कहा कि जसह, यतः अर्थात जिससे, जिससे, यतो ज्ञानम है ना यहाँ पे, यतो दूसरे चरण में यतो ज्ञानम अर्थात यतः, जिससे, जिस आचार्य से, लौकिकम लौकिक, वैदिकम वैदिक, आध्यात्मिकम वा अर्थात अथवा आध्यात्मिक ज्ञान, आददीत प्राप्त करे, तम पूर्वम अभिवादयेत् सर्वप्रथम उस आचार्य को नमस्कार करे। तो ब्रह्मचारी यतः जिससे लौकिक वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है, उसको सबसे पहले नमस्कार करे, प्रणाम करे, ये इसमें कहा गया है। तो ये अभिवादन की प्रक्रिया शुरू हो रही है कि किस प्रकार से गुरु का अभिवादन करना है, और किस गुरु का प्रथम अभिवादन करे, जिसने लौकिक वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान को दिया हो। सर्वप्रथम उस आचार्य का नमस्कार करे। फिर कहा अविहित आचरण की निंदा अगले श्लोक में की गई है, श्लोक संख्या 18। सावित्री मात्र सारोपी वरं विप्रः सुयंत्रितः नायंत्रितस्त्रिवेदोपि सर्वाशी सर्वविक्रयी। अन्वय देखें इसका, सावित्री मात्र सारः अपि सुयंत्रितः विप्रः वरम अयंत्रितः सर्वाशी सर्वविक्रयी त्रिवेदः अपि वरं न। कहा कि सावित्री मात्र सारः, गायत्री मात्र का अनुष्ठान जो करने वाला है, अपि सुयंत्रितः, वह भी जो गायत्री मात्र को जानने वाला ब्रह्मचारी है, वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है। वह ब्राह्मण कैसा है? विप्रः ब्राह्मणः वरम श्रेष्ठः, वो भी आचार का पालन करने वाला है और श्रेष्ठ है। किंतु सर्वाशी सर्वविक्रयी, किंतु सब कुछ खाने वाला, जो वर्जित है अवर्जित है ऐसा शास्त्र विहित है अथवा शास्त्र निषिद्ध है, वो सब कुछ खाने वाला। साथ में कहा सर्वविक्रयी, सभी प्रकार के रसों का विक्रय करने वाला। त्रिवेदः, तीनों वेदों का ज्ञानवान होने पर भी विप्रः वरं न श्रेष्ठो, वह जो विप्र है वह ज्ञाता हो तो भी श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर बताया कि कौन सा विप्र श्रेष्ठ है, जो शास्त्र विहित आचरण करने वाला है वो श्रेष्ठ है। तो जो सावित्री का जाप करता है, गायत्री मंत्र मात्र का जाप करता है, किंतु सुयंत्रित है, सुयंत्रित अर्थात जिसकी दिनचर्या, जिसका आचार व्यवहार सुयंत्रित है, सुनियंत्रित है, संयमित है, वह विप्र वरम, वह विप्र श्रेष्ठ है। न कि अयंत्रित अनियंत्रित, जो
त्रिवेदो अपि, तीनों वेदों का ज्ञाता है, किंतु सर्वाशी, सब कुछ खाने वाला है, मांस इत्यादि का भी भक्षण करने वाला है, और सर्व विक्रयी, सब प्रकार से विक्रय करने वाला है, रस दुग्ध इत्यादि का जो विक्रेता है, वह ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण वो है जो सदाचारी हो। सबसे पहला ब्राह्मण वही है जो मात्र किसी मंत्र को ना जानता हो, न वेदों को जानता हो, कुछ नहीं, अगर गायत्री को जानता है और सदाचारी है तो वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। किंतु तीनों वेदों का प्रकांड विद्वान हो लेकिन उसका आचरण अच्छा नहीं हो तो वह ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए यहाँ पर आचरण को प्रमुखता दी है। यह श्लोक इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। यह श्लोक ज्ञान की अपेक्षा आचरण को महत्व देता है और शास्त्र विहित आचरण को ही स्तुत्य मानता है, उसी की प्रशंसा करता है। जो शास्त्र द्वारा विहित आचरण नहीं है, जो आचरण शास्त्र में नहीं बताया गया, उसकी यह निंदा करता है। और ऐसा व्यक्ति जो वेदों को तो जानता हो किंतु उसका व्यवहार वेद विपरीत हो, धर्म विरुद्ध हो, वह ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो अब इसको आप तैयार कर लें, इसकी व्याख्या, अनुवाद, और लिखकर दिखाएं क्विज़ या असाइनमेंट में। धन्यवाद।